सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज हम विश्लेषण करते हैं जानबूझकर या नादानी में फैलाए जाने वाले जहर के बारे में। जहर हवा का, पानी का, ज़मीन का, फसलों में, दूध में, सब में। कुछ नादानी में इसलिए कि बड़े किसानों को मैंने देखा है कि वो अपने घर परिवार में खाने के लिए अलग से गेहूँ, चावल वगैरह की खेती करते हैं। 1-2 बीघा, 1-2 एकड़, और बाकी सब आम जन के लिए, जिसमें भरपूर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड और विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल किया जाता है। उन्हें शायद ये भ्रम है कि ये जो पॉइजनस चीज़ें जो ज़रूरत से ज़्यादा, प्रेस्क्रिप्शन से ज़्यादा जो इस्तेमाल होती है, वो उनके घर तक नहीं पहुंचेगी। जहर जहाँ भी बोया जाए वो घर में ही लौट के आता है। वो ये नहीं जानते कि जिन फसलों में आप ये ज़्यादा डालते हैं और फिर उसमें चारा उगाते हैं, तो चारा जब गाय भैंस खाती है, बकरी खाती है, जो भी खाता है, क्योंकि ये चीज़ें आसानी से डिग्रेड नहीं होती हैं, आसानी से टूटती नहीं है, तो ये मौजूद रहती हैं। चाहे भेड़ बकरियों, गायों, किसी ने भी उसका सेवन किया है, उनके खून में जाकर के मिलती हैं, तो वो दूध जो मिलेगा उसके अंदर ये फिर मिलेंगी। तो चाहे अपने लिए अलग खेती कर लो, लेकिन इसके बावजूद भी जहर किसी न किसी रूप में आपके घर में ज़रूर आएगा। इसका इलाज ये है, इसका इलाज ये है कि आपको पहले तो जो कोई आप दवाई छिड़कते हैं, कोई फर्टिलाइज़र वगैरह जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड वगैरह छिड़कते हैं, तो उसकी जो मात्रा लिखी हुई है उससे बिल्कुल भी ऊपर नीचे न करें। यदि आप कम करेंगे तो उसका असर नहीं होगा, ज़्यादा करेंगे तो वो जहर के रूप में डिपॉजिट होगी और फसलों में वो आएगी। फसल को कोई पक्षी भी खाएगा तो वो पक्षी के शरीर में जाएगी। पक्षी को या तो गल सड़ के वो ज़मीन में मिलेगा या कोई दूसरा बड़ा जीव उसका भक्षण करेगा। ये जो फूड चेन है, इसको फूड चेन बोलते हैं प्रकृति में। तो जिसकी जानकारी हमारे किसान भाइयों को और सामान्य लोगों को नहीं है, वो ये समझते हैं हमने हमारे लिए अलग गेहूँ चावल कर लिया तो हम सेफ़ हैं, जबकि ऐसी कोई संभावना नहीं है। वो दूध में या किसी भी रूप में, घी में, मक्खन में, वो आपके घर तक ज़रूर पहुंचेगी। इसलिए सबका भला चाहें। फिर आप ऐसा करके मंदिर बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, गुरुद्वारे बनाते हैं, लंगर लगाते हैं, भंडारे करते हैं, लेकिन भंडारा तो जहर का पहले ही हो गया और वो प्रकृति में घुलता मिलता रहता है और लोगों का नुकसान कहीं ज़्यादा होता है। अनेकानेक बीमारियां उससे पैदा होती हैं। तो हमेशा जो दवाई की मात्रा लिखी हुई है उस मात्रा से बिल्कुल भी ऊपर दवाई नहीं इस्तेमाल की जावे। सब्जियां हैं उनमें भी जैसे घिया वगैरह है कि उसको तेज़ी से बढ़ाने के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इन्हीं सब बातों से प्री मैच्योर डिलीवरीज और अनेकानेक बीमारियां महिलाओं में, मतलब बच्चा जल्दी हो जाना, परिपक्व अवस्था में न होना, ये सब बीमारियां इन्हीं के कारण फैल रही है। इसके लिए हमें जागृत होने की ज़रूरत है। ये सबसे बड़ा पुण्य है और बाकी पुण्य हम करते हैं। मैंने कहा ना कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बनाना, चर्च बनाना, कोई भी दूध के धुले नहीं है। इसमें कोई जात, बिरादरी, धर्म का कोई भेदभाव नहीं है। ये नासमझी है मात्राओं को बढ़ाना। सब्जियों को इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड में डुबो करके उनकी लाइफ को बढ़ाना, ये भी गलत है। फलों को गलत तरीके से पकाना, वो हर हाल में जहर जो वातावरण में घुलेगा, प्रकृति में घुलेगा, वो हम सब के घरों तक आएगा, हमारे दरवाज़ों तक आएगा, हमें प्रभावित करेगा। इसलिए सभी सबका हित सोचें,
इस भावना के साथ मैं ये विचार रख रहा हूँ। पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अन्यथा डिलीट करें। धन्यवाद।